अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद की छुट्टियों के बाद हम वापस आते हैं अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। आज हम सफ़ा नंबर 21 के बाद अब हमने आज सफ़ा नंबर 22 की पढ़ाई करनी है, जो हमारे उन्वान का नाम है हमारी ज़राअत और घरेलू सनतें, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने यहाँ से पढ़ना है कि बेलों और राहत की जगह अपनी अब मशीनी कुएँ ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। बिजली का बटन दबाते ही इन मशीनी कुओं से मिनटों में खासी बड़ी ज़मीन सैराब हो जाती है। जहाँ दूर दराज देहात में बिजली मौजूद नहीं, वहाँ मशीनी कुएँ चलाने के लिए डीज़ल आपको पता है ना किसको कहते हैं, डीज़ल से चलने वाले इंजन इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। इस मकसद के तहत नहरों के किनारे पुख्ता कराए जा रहे हैं, मतलब उनके किनारे जो है ना, नहरों के किनारे पुख्ता कराए जा रहे हैं। एक ज़री मुल्क में मतलब एक ज़री सरसब्ज़ ज़राअत मुल्क में ज़राअत से मुतल्लिक़ सनतों और घरेलू दस्तकारियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। हुकूमत ने घरेलू दस्तकारियों और छोटी सनतों की अहमियत को शुरू ही से महसूस किया है और इनकी हमेशा हौसला अफजाई और मदद की है। इन छोटी सनतों और घरेलू दस्तकारियों में मशरूबात, मुरब्बे और चटनियाँ तैयार करना, लकड़ी से तैयार होने वाला सामान, चमड़े की मसनूआत की तैयारी, जो होता है ना मक्सबानी जो होता है वो शहद की जो होती है, मुर्गबानी मुर्गी वाला, माही परवरी माहीगीर जो होता है, ख़ुसूसी अहमियत रखती हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत ज़री बैंकों, माशरती बहूद के इदारों और इमदाद बाहिनी के अंजुमन जो होती है छोटी तंजीम की जो होती है, सरपरस्ती और इमदाद कर रही है। इन कोशिशों के नतीजे में अब हमारे छोटे ज़िम्मेदार काश्तकारी और देही मज़दूर अपना फालतू वक्त छोटी घरेलू सनतें कायम करने में सर्फ कर रहे हैं। ये लोग मुल्क की तामीर और तरक्की और आवाम की खुशहाली में नुमायाँ हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे वतन अज़ीज़ को बेशुमार नेमतें अता की हैं, अनगिनत बेशुमार कुदरती वसाइल बख्शे हैं, लेकिन ये याद रखें कि कुदरती वसाइल की एक हद है। हम अपनी मेहनत और कोशिशों से बाज़ वसाइल में इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कुदरती वसाइल में इजाफ़ा हमारे बस में नहीं। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हम इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कुदरती जो अल्लाह ताला का निज़ाम है उसमें हम इजाफ़ा नहीं कर सकते। जो चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ताला ने बनाई, उसको हम लोग उसको इधर से उधर उस निज़ाम का रद्द बदल नहीं कर सकते। तो ये कुदरती वसाइल जो है इसमें हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हमें ऐसे वसाइल को जिनमें इजाफ़ा करना हमारे इख्तियार में नहीं, ज़ाया होने से बचाना ज़रूरी है। जैसे अब पानी की बात हो रही थी कि पानी जो है ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम इसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इस तरह कुदरती और ऐसी चीज़ें हैं, ज़राअत, कपास, गन्ना, कुदरती वसाइल में जो शामिल हैं, इनको हम बचा सकते हैं, लेकिन इसको हम ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं। ज़ाया होने से बचाया जाना ज़रूरी है। इस्तेमाल इंतहाई मुफीद सूरत में हो, मतलब हमें इनका इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए कि चीज़ें जो है वो ज़ाया होने से बच सकें और इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, इनका ख़याल रखें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आइंदा नस्लों को सिर्फ मसाइल ही विरसे में देकर ना जाए। मतलब हमने आइंदा आने वाली नस्लों को मसाइल का सामना करने से बचाना है, कि हमने उनको सिर्फ ये नहीं कि वो आए हमारी आने वाली नस्लें और हम बेशुमार मसाइल का सामना करें, बल्कि उन्हें वसाइल में विरसे में
मिल सके जो, ताकि ये वसाइल उन्हें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकें। जब ये तमाम जो वसाइल हैं उनको ज़िंदगी बेहतर बनाने में उनको मुफीद मदद मिलेगी, जिससे हमने इन वसाइल को इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में इनकी मदद करनी है। ठीक है, ये मश्क है, इसकी आपने, मैंने पहले भी आपको बताया था लेकिन पहले वर्कशीट थी, लेकिन अब आपने इसका दोबारा से अपनी कॉपी में, नीट कॉपी में आपने इसका होमवर्क करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।